हमने अक्सर लोगों को प्यार में पागल होते देखा है। प्यार में लोग अपने साथी को कई तरह के वादे करते हैं, तो वहीं कुछ लोग प्यार में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से या तो वो खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं या फिर खुद किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। इसी तरह की एक कहानी है थाईलैंड की एक ट्रांसजेंडर महिला उथाईनंथखान उर्फ एमी की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अपने प्रेमी पर वो जान छिड़कती थी। कॉलेज के बाद उसके साथ बैठकर घंटों घंटों तक बातें करती थी। एक दिन उसके प्रेमी ने उससे पूछा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो उसने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि उसकी लाइफ इस छोटी सी वेकेशन के बाद बदलने वाली है। दोनों ने प्लानिंग की और कुछ दिन वक्त साथ बिताने के लिए निकल पड़े। दोनों को गए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन वो जब सोकर उठी तो उसने देखा कि रूम में उसका प्रेमी नहीं था। उसने अपने प्रेमी को फोन भी किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ आ रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब उसका प्रेमी नहीं मिला तो मजबूरन उसे होटल के सारे बिल चुकाकर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान अपने मन को दिलासा देने के लिए उसने सोचा कि शायद उसके प्रेमी को कोई इमरजेंसी की वजह से उसे बिना बताए लौटना पड़ा होगा। लेकिन वापस आने पर जब उसे पता चला कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था और सारे बिल चुकाने के लिए उसे होटल में अकेला छोड़ आया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एमी का प्रेमी जापान का रहने वाला था। इस धोखे से एमी को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद एमी को एक और जापानी शख्स मिला, लेकिन उसने भी उसके साथ धोखा किया। इसके बाद एमी को पुरुषों से नफरत होने लगी और उसने तय किया कि वो अब इन सब का बदला लेगी। यहाँ से एमी की वो कहानी शुरू हुई जिसमें उसने एक एक कर 73 लोगों को फंसाया और उनसे करीब 7 करोड़ 38 लाख रुपए की रकम ठगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसने 73 लोगों को लूटा। दरअसल एमी अपनी झूठी कहानियां सुनाकर उन्हें फंसाती थी। एमी थाईलैंड में ताइवान या हांगकांग की पर्यटक बनकर जापानी पुरुषों से मिलती थी। वो उन्हें अपनी झूठी कहानियां सुनाकर उनसे सहानुभूति हासिल करने के बाद उन्हें ठग लेती थी। एमी कभी कहती थी कि उसका पर्स खो गया है और उसे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पैसों की जरूरत है, तो कभी वो ये कहकर पैसे ऐंठती थी कि उसे कोविड हो गया है और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। इसके साथ ही अपने शिकार लोगों को एमी बिजनेस में निवेश करने का भी लालच देती थी और बाद में वो कहती थी कि प्रोजेक्ट फेल हो गया और उनके लगाए गए पैसे डूब गए हैं। एमी के इन करतूतों का खुलासा तब हुआ जब थाईलैंड घूमने आए एक जापानी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि एमी नाम की एक ट्रांसजेंडर महिला ने उसे 15 मिलियन का चूना लगाया है। एमी ने उससे कहा कि वो हांगकांग की रहने वाली है और घूमने के लिए थाईलैंड आई थी और उसने कहा कि उसका पासपोर्ट और पर्स चोरी हो गया है। इसके बाद एमी ने उस शख्स से होटल का बिल भरने के लिए कुछ पैसे उधार लिए। एमी ने इस जापानी शख्स के साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसके साथ कई बार डेट पर भी गई। इस दौरान वो उससे कभी इंश्योरेंस के नाम पर तो कभी इलाज के नाम पर रकम ऐंठती थी। वो उधार बोलकर रकम लेती थी लेकिन वापस कभी नहीं करती थी। एक दिन एमी ने अपने इस प्रेमी से कहा कि उसे सोना खरीदना चाहिए। उसका प्रेमी तुरंत मान गया और उन्होंने सोना लिया भी, लेकिन बाद में इस सोने को बेचकर एमी फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की और 4 अगस्त को 49 साल की इस ट्रांसजेंडर महिला को बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि एमी के सभी शिकार जापानी नागरिक थे। खबरों की माने तो थाईलैंड में धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है और इसके साथ ही तकरीबन 1800 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।